पिताजी कहते थे कि विवाद से विकास रुकता है और जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो विवादों से दूर रहना होगा। हम लोगों ने अक्षरशः उस बात का पालन भी किया और पूरी कोशिश की कि जीवन में विवाद से जितनी दूरी बनाई जा सके उतना बेहतर है। पर जीवन का एक यथार्थ यह भी है कि हर चीज आपकी इच्छा से नहीं पूरी होती है। यदि वर्तमान परिदृश्य में देखें तो आप जिन चीजों से जितना दूर भागेंगे चीजें उतनी ही आपके करीब आती हैं। मुझे एक बात याद आती है कि एक शासन हुआ करता था मौर्य वंश का। अशोक मौर्य राजा हुआ करते थे और जहां तक मुझे याद है इतिहास का छात्र होने के नाते केवल 2 ही शासक ऐसे थे जिनके नाम के साथ महान शब्द को जोड़ा गया है। एक थे स्वाभाविक रूप से राजा अशोक मौर्य और दूसरे थे सिकंदर। कुछ अन्य लोगों के साथ भी इतिहास इस शब्द को जोड़ता है, लेकिन बहुत ईमानदारी से अगर कहूँ जितना मैंने पढ़ा है उस लिहाज से और शब्द महिमा मंडित करने के लिए औरों के नाम के साथ जोड़ दिया गया है। अदरवाइज मुख्यतया 2 ही शासक ऐसे हुए जिनके नाम के साथ महान शब्द जोड़ा गया है। एक अशोक मौर्य, अशोक महान के रूप में, और दूसरा सिकंदर, सिकंदर महान के रूप में। अशोक मौर्य ने एक लड़ाई लड़ी थी उड़ीसा में, आप सबको याद होगा, कलिंग का युद्ध। उस युद्ध में उन्हें विरक्ति हो गई। उन्हें ये महसूस हुआ कि इतने लोग मारे गए, विजय तो प्राप्त हो गई। एक्चुअल में वो पूरा एक व्यवसायिक मार्ग था। व्यवसायिक मार्ग में कुछ लुटेरे जो थे वो व्यवसायियों को लूटते थे। उसी मार्ग को मुक्त कराने के लिहाज से वो पूरा युद्ध लड़ा गया था, जिसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। हमें उस कहानी में नहीं जाना है। मूल विषय जो है वो ये है कि कलिंग युद्ध में राजा अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन हुआ तो दिक्कत क्या हुई? दिक्कत कुछ नहीं हुई। एक अच्छा शासन चल रहा था। उनके 2 बच्चे हुए, संघमित्रा और महेंद्र। उन्होंने फिर बाद में बौद्ध धर्म की ओर उनका आकर्षण बढ़ा और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को धर्म का प्रचार करने के लिए बाहर भेज दिया, श्रीलंका। और मुझे जाना नहीं है उसमें। तो यहाँ से मतलब अगर सामान्य रूप से देखें तो 2 चीजें सामने आती हैं। एक चीज तो सामने ये आती है कि कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म इतना पुराना, इतना विकराल, इतना विकसित, इतना हमारे संस्कार, हमारी बातें, हमारे उपनिषद इतने पुराने और क्या कहते हैं महान हैं, तो क्यों इनका फैलाव नहीं हो पाया? हिंदू धर्म मुख्यतया क्यों 1 ही 2 देशों में, मुख्यतया भारत और थोड़ा नेपाल में ही रह गया, जबकि कुछ धर्म जो बहुत बाद में पैदा हुए उन्होंने एक बड़ा रूप ले लिया, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो। तो उसकी मूल, चाहे वो बौद्ध धर्म ही हो जिसको अशोक ने भी फैलाया बहुत, तो उसके पीछे जो कारण समझ में आता है वो मूलतः एक जो सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि हमारा जो धर्म था, हमने अपने धर्म का भी कभी प्रचार नहीं किया। हमें पता है कि हमारा धर्म क्या है, हमें पता है कि हमारा सनातन क्या है, और हमें ये विश्वास है और ये विश्वास था कि आपको अगर अच्छी चीज़ें दिखेंगी तो आप इसके साथ रहेंगे, और ये अपने आप फैलना होगा तो फैलेगा, नहीं फैलना होगा तो कोई बात नहीं, हम अपने संस्कारों से बंधे और बंधे रहेंगे। पर दूसरी चीज जो कलिंग युद्ध ने बहुत ही खराब दिया वो ये था कि कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक के मन में वैराग्य पैदा हुआ, उस वैराग्य में ही मौर्य साम्राज्य के अंत के बीच पड़े हुए थे। उन्होंने कहा हम अहिंसा नहीं करेंगे। उनके आने वाली पीढ़ियां धर्म का प्रचार करने निकल गई। तो स्वाभाविक था कि धर्म का अगर प्रचार होगा तो मतलब बहुत स्वाभाविक है कि वो धीरे धीरे युद्ध से विरक्त होते जाएंगे। युद्ध से विरक्त होंगे तो और लोग तो खड़े हैं ना, और लोग खड़े हैं आपका स्थान लेने के लिए, और लोग खड़े हैं आपको खत्म करने के लिए, और लोग खड़े हैं किसी भी साम्राज्य का अंत करने के लिए। आप एक वैरागी हो सकते हैं, पूरी दुनिया वैरागी नहीं हो सकती। इसलिए ठीक है, आपको युद्ध नहीं लड़ना है तो भी सामने वाले को यह एहसास कराते रहना बहुत ज़रूरी है
कि आप कमज़ोर नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि यदि अशोक ने बजाय कि धर्म में पूरी तरह रम जाने से बेहतर होता कि अपनी शक्तियों को, अपनी ताकत को लगातार दुश्मनों को वो दिखाते रहते, प्रदर्शित करते रहते, किसी अन्य रूप में ही सही, हत्या के रूप में नहीं, साम्राज्य विस्तार के रूप में नहीं, लेकिन और भी कई तरीके हो सकते थे जिससे उनके साम्राज्य को एक विशाल स्वरूप मिलता। और शायद, हालांकि ये बात बहुत पहले की है, मतलब जिस वक्त मुस्लिम आक्रांता आए हैं उससे लगभग 1500 साल पहले की है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ से एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना होती जो हमें जिस तरह की समस्या हमने 1200 ईस्वी से लेकर के झेला है लगभग 1947 तक, उस तरह की भी परिस्थितियों से न गुजरना पड़ता। तो कई बार आप नहीं चाहते हुए भी समाज के उस विकृत स्वरूप का अंग बन जाते हैं, जिससे आपको निकालना या निकलना आसान नहीं होता है। लगातार जीवन में कई न कई ऐसे क्षण आते रहते हैं, ऐसे पल आते रहते हैं जब लोग आपको कोशिश करते हैं कि वो आपके धैर्य की परीक्षा लें, वो आपकी ताकत की परीक्षा लें, वो आपके समझ की परीक्षा लें। और मुझे इसलिए लगता है कि ठीक है, विवाद से विकास जरूर रुकता है, लेकिन विवाद आपको लड़ना सिखाता है और लड़ाई ही आपके अस्तित्व को बचा के रख सकती है। इसलिए मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें जूझ जाइए, उसमें पूरी तरह से रम जाइए, उसमें खुद को ख़त्म कर दीजिए, लेकिन ये है कि लड़ते रहिए। जो लड़ेगा वही जीवेगा, जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो लड़ेगा वही विकास करेगा। जय माता दी, भारत माता की जय।